नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में टेंस को पढ़ा है और आज का जो वीडियो हमारे पास होगा जिसमें हम टेंस के जो बचे हुए पार्ट्स है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उनको पढ़ेंगे और उसके बाद में टेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा इसी तरह से चलेगा। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो टेंस है वो बहुत ही सिंपल सा है और वो है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। छोटा सा टेंस है, इम्पॉर्टेंट टेंस है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे पास बनाता है। तो पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में दुनिया के ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें ये शो होता है कि कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में हो रहा होगा। वापस ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के सारे सेंटेंसेस जिनमें यह बोध होता है क्या, कि कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में हो रहा होगा, ऐसा शो करने वाले सारे सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। तो देखिए कंटिन्यूस, जहां पे भी कंटिन्यूस टेंस आता है किसी भी एक्शन के कंटिन्यूटी की भाव आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट में हो रहा था और फ्यूचर कंटिन्यूस यानी फ्यूचर में हो रहा होगा, फ्यूचर टाइम में हो रहा होगा। और इस तरह के सेंटेंसेस को लिखने के लिए सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल के बाद में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, बहुत छोटा सा, और फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसी से हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक छोटा सा सेंटेंस कहीं के बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि वह घर खरीद रहा होगा, वह घर खरीद रहा होगा यानी फ्यूचर टाइम में घर खरीदने का एक्शन चल रहा होगा। तो हमने बोला ही विल बी बाइंग अ हाउस। तो हमने बोला वह खरीद रहा होगा, हमने बोला व्हाट, तो व्हाट का जवाब आ गया क्या, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस तरह के सेंटेंसेस में आप दिमाग में रखिए कि आपको नेगेटिव बनाना है, तो वही फॉर्मेट जो हमने समझा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। तो हमने बोला ही विल नॉट बी बाइंग अ हाउस। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। तो बी से पहले और विल या शेल के बाद में नॉट लगेगा, इस चीज को दिमाग में रखें आप। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है। हमने बोला विल ही बी बाइंग अ हाउस, कुछ भी नहीं किया है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लिया है। उसी तरह से अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल ही नॉट बी बाइंग अ हाउस। तो देखिए बहुत सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है और जो कि बहुत आसान है। अगर आपको WH वर्ड लगना है कि वह घर क्यों खरीद रहा होगा तो वाई विल ही बी बाइंग हाउस, कहाँ खरीद रहा होगा तो वेयर विल ही बी बाइंग हाउस। तो एक बार एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक सकारात्मक वाक्य अगर आप बना लेते हैं तो उससे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब कुछ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और उनको लिखते कैसे हैं और नेगेटिव, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, और यहाँ पर जो है बहुत ध्यान से सुनना है आपको और अपने आप से कनेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक सेंटेंस तो हो गया जो अभी हमने लिखा कि ही विल बी बाइंग अ हाउस। फिर यहां पर हमने एक और चीज ऐड कर ली, हमने बोला नेक्स्ट ईयर, कि वह अगले साल एक घर खरीद रहा होगा, ऐसा ऐड कर लेते हैं। पिछले जो हमने एग्जांपल्स लिखे थे उसमें भी ऐड कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब हमारे पास एक और सेंटेंस है
हमने बोला वह अगले साल एक घर खरीदने जा रहा है, तो वह अगले साल एक घर खरीदने जा रहा है, तो यहां पर आप हिंदी में इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। घर या मकान कह सकते हैं आप। यहां पे ये सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इसकी अगर आप हिंदी देखेंगे तो हमने बोला कि वह अगले साल घर खरीद रहा होगा, ये इसका मीनिंग है। अब यहां पर एक सेंटेंस बनता है कि वह अगले साल एक मकान खरीदने जा रहा है, या घर की जगह यहां पे भी अगर हम मकान लिख लेते हैं, देखिए मकान और घर में थोड़ा सा डिफरेंस है, यू नो, हाउस और होम। हाउस और होम में डिफरेंस क्या है कि हाउस तो होता है जो चार दीवारी से बनता है, मकान बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, जो घर की जो बिल्डिंग होती है, और घर होता है परिवार, वो चाहे पत्थर से बना हो, चाहे वो लकड़ी से बना हो, चाहे किस से बना हो, चाहे झोपड़ी हो, लेकिन जब परिवार रहता है उसको क्या कहते हैं, हम घर कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम मकान की बात कर रहे हैं इसलिए हमने घर को क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर पहले हम हिंदी के थ्रू दोनों में डिफरेंस देखते हैं और फिर इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो हमने बोला वह अगले साल मकान खरीद रहा होगा, इसका मतलब कि मकान खरीदने का जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम में यानी अगले साल चल रहा होगा, मतलब कि वो पैसे दे रहा होगा, जितने पैसे कम है उसका लोन ले रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट घर खरीदने, मकान खरीदने का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। और यहां पर है कि वह अगले साल एक घर खरीदने जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी इंटेंशन है, उसका कहीं न कहीं ये इंटेंशन है कि वह इस काम को करने जा रहा है। तो यही हमारे पास कहने का मतलब है कि फ्यूचर टाइम के इंटेंशन को बताने के लिए आप हमेशा और हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखेंगे कि ही इज गोइंग टू बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर हमारे पास फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, टाइम और टेंस में जो डिफरेंस है, जिसके बारे में टेंस के पहले ही वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी। और वो हमारे पास है कि टाइम और टेंस में डिफरेंस यहां निकल के आ रहा है कि बात अगले साल की चल रही है, लेकिन फ्यूचर टाइम के इरादे को बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस गोइंग टू का प्रयोग होता है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि मैं अगले साल एक एग्जाम देने जा रहा हूं, या मैंने बोला मैं अगले महीने एग्जाम देने जा रहा हूं। तो मैं अगले महीने एग्जाम देने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी जाना शुरू हुआ, जाता गया और अगले महीने एग्जाम दूंगा, नहीं। मैं अगले महीने एग्जाम देने जा रहा हूं, इसका मतलब मेरा इरादा है कि अगले महीने में एग्जाम दूंगा। और इस तरह के इरादे वाले सेंटेंसेस जिसमें कोई भी इंसान कोई भी कार्य करने जा रहा है फ्यूचर टाइम में, तो उसके लिए आप हमेशा याद रखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। बहुत बार एग्जामिनर यहां पर खाली जगह दे देता है और आपको पूछता है कि क्या आएगा। तो बच्चे को अगर टाइम और टेंस में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या इस तरह की चीज क्लियर नहीं है, तो वो देखता है नेक्स्ट ईयर, तो उसके दिमाग में आता है नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर टाइम मींस फ्यूचर का ही कोई टेंस, और एग्जामिनर विल या शैल जैसे ऑप्शंस भी दे देता है और बच्चा उस ट्रैप में आ जाता है। लेकिन हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना है, हमें इस प्रयोग को दिमाग में रखना है कि फ्यूचर टाइम के इरादे को बताने के लिए जिसमें कोई भी इंसान कोई कार्य करने जा रहा है, इस तरह के वाक्य हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। और इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस गोइंग टू जैसे एक्सप्रेशंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखें। ये हमारे पास था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिससे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही सिंपल सा, और वो है हमारे पास फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा पहले कि इस तरह के टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरह के वाक्य लिखे जाते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत से बात चल रही है। और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं, फिर आता है क्या, फॉर्मूला। अब हमारे पास है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं। तो हमने बोला कि दुनिया के ऐसे सारे सेंटेंसेस, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनमें यह बोध होता है कि कोई भी कार्य फ्यूचर टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले होगा या हो चुका होगा। वापस ध्यान से सुनिए, फिर हम उसको अप्लाई करना है हमें। कोई भी कार्य फ्यूचर टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले होगा या हो चुका होगा, ऐसा शो करने वाले सारे सेंटेंसेस किस में लिखे जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसको हम फॉर्मूला देखते हैं और फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं इस चीज को। तो हमने बोला कि देखिए हमारे पास जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने बोला द फ्लाइट या द एरोप्लेन विल टेक ऑफ बाय टुमारो इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, अब इस सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो सही है। सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हमारी बात हुई है कि देखिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है क्या, ये कि कौन से टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो वहां पर हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट ये है कि देखिए टेक ऑफ का मतलब होता है जमीन छोड़ना, है ना। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जमीन छोड़ना। हमारी ये पहले भी बात हुई है कि कोई भी सेंटेंस में बाई के बाद में अगर टाइम का एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसको समझने के लिए बाई की जगह क्या लगा दीजिए, बिफोर, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, बाई टुमारो इवनिंग, यानी बिफोर टुमारो इवनिंग। तो टुमारो इवनिंग कौन सा समय है, कल शाम, फ्यूचर टाइम। और कल शाम से पहले, इसका मतलब कि फ्लाइट का जमीन छोड़ना यानी फ्लाइट के उड़ने का जो एक्शन है वो कल शाम से पहले होगा। इसका मतलब यह है कि फ्लाइट के उड़ने के एक्शन फ्यूचर टाइम में, ये जो निर्धारित समय है इससे पहले होगा। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये जो सेंटेंस है इसमें ये भाव आ रहा है कि इसके अंदर दिया हुआ एक्शन फ्यूचर टाइम के इस निर्धारित समय से पहले होगा। इसलिए इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, यानी विल या शैल के बाद में हैव और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एग्जाम में इसी तरह से जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा जो फॉर्मूला रटा हुआ बच्चा होता है वो गच्चा खा जाता है। तो बच्चे को गच्चा नहीं खाना होता है। हम मेहनती लोग हैं और हम चीज़ों को समझ के करना चाहते हैं, हम रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि रट्टाफिकेशन से हमेशा चीज़ें कभी क्लियर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ध्यान दें, मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला इंडिया will become a global power by 2024। कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर बनेगा, अभी भी है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे, बाय 2024। तो 2024 क्या है हमारे पास, फ्यूचर टाइम का एक एक्सप्रेशन है, फ्यूचर टाइम को बताने वाला एक टाइम का एक्सप्रेशन है, और उससे पहले क्या लगा है, बाय, बाय यानी बिफोर। तो इसका मतलब है कि ये अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो फॉर्मूला वाइज तो सही है, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस आ गया,
सिंपल फ्यूचर। तो फॉर्मूला वाइज तो सही है, लेकिन मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें ये सेंस आएगा कि इंडिया के ग्लोबल पावर बनने का जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम के इस निर्धारित समय से पहले होगा। इसका मतलब हमारे पास ये है कि कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले होगा तो उसको लिखने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इसलिए विल बिकम नहीं आएगा, और क्या आएगा, विल हैव बिकम। तो वही देखिए, बिकम हमारे पास एक ऐसी वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म है हमारे पास बिकेम, और थर्ड फॉर्म वापस है हमारे पास क्या है, बिकम ही है। तो ये आप छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें, ये कहीं कहीं बेस था हमारे पास किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब हम इसी में देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को में और किस तरह से इस टेंस के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एग्जाम्पल लिखा था कि द एरोप्लेन विल हैव टेकन ऑफ बाय टुमारो इवनिंग। अब इस तरह के सेंटेंसेस का आपको नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, तो विल या शैल के बाद नॉट लगाएं आप, ये ध्यान रखें। तो हमने बोला द एरोप्लेन विल नॉट हैव टेकन ऑफ बाय टुमारो इवनिंग। हमने बोला इंटरोगेटिव बनाना है तो विल या शेल को सब्जेक्ट से पहले लीजिए। तो हमने बोला विल द एरोप्लेन हैव टेकन ऑफ बाय टुमारो इवनिंग। अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है, इसमें विल या शेल को आगे ले लीजिए। तो हमने बोला विल द एरोप्लेन नॉट हैव टेकन ऑफ बाय टुमारो इवनिंग। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है। और यहां पर फिर से आप एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या देख सकते हैं कि एक बार अगर आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, एक बार एक सकारात्मक वाक्य फॉर्मूला के तहत बना लेते हैं, तो बार बार यही चीज आ रही कि नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लीजिए, WH वर्ड बनाना है तो सबसे आगे लिख लीजिए। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप दिमाग में रखें। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहला सेक्शन था जिसमें हमने देखा कि किस तरह के वाक्य आते हैं। हमेशा दिमाग में रखें कि सेंटेंस पढ़ने बाद, ये इसके लिए सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपके पास ये सेंस आता है कि कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले होगा, तो हमेशा और हमेशा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और किस तरह से बनते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी सेंटेंस में आफ्टर, बिफोर और बाय द टाइम के साथ दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं। एक अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो दूसरा हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे हमने बोला मनीष विल हैव called me before I reach home।
तो यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या बैठेगा कि मेरे घर पहुंचने से पहले मनीष मुझे कॉल कर चुका होगा। तो अब बेसिक पॉइंट आप देख सकते हैं कि वहां पर आप विल या शैल का प्रयोग नहीं कर सकते। मीनिंग में सेंस में आ रहा है कि फ्यूचर की बात चल रही है लेकिन नहीं कर सकते, बहुत बेसिक सा रूल है। और शॉर्टकट में हमेशा याद रखिए, कोई भी सेंटेंस में आफ्टर, बिफोर या बाय द टाइम के जस्ट बाद में आने वाले जो क्लॉज है, जो उपवाक्य है, उसके अंदर वर्ब के तौर पे आप विल या शैल का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। अगर किया जाता है तो वो हमेशा गलत माना जाएगा। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि बिफोर आई रीच होम मनीष विल हैव कॉल्ड मी। देखिए बात सेम ही है, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो बिफोर के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह से आफ्टर या बाय द टाइम के ऊपर भी हम एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान दें आप। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि संकेत will have reached Delhi after we reach there। तो हमने बोला कि संकेत दिल्ली पहुंच चुका होगा हमारे वहां पहुंचने के बाद, या हमारे वहां पहुंचने के बाद, यानी कहा दिल्ली, हमारे वहां पहुंचने के बाद संकेत दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो देखिए बात हमारे पास सेम ही है। अब फॉर्मूला, इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि आफ्टर वी रीच देयर संकेत विल हैव रीच्ड दिल्ली। तो देखिए बात सेम ही है, सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है, बहुत ही आसान सा लॉजिक हमारे पास है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। बस आपको फॉर्मूला दिमाग में कहीं कहीं रखना है। सेम का सेम कॉन्सेप्ट आप बाय द टाइम में भी अपना सकते हैं। जैसे हमने बोला कि सुरेश विल हैव completed the work by the time I meet him। कि जिस भी समय मैं उससे मिलूंगा सुरेश जो है अपना काम पूरा कर चुका होगा। तो वही आप चाहे तो इसमें बाय द टाइम आई मीट हिम को आगे लेके आ जा सकते हैं, कॉमा लगा के इसको पीछे ले जा सकते हैं। तो बात देखिए सेम ही है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला जो है हमने कहीं कहीं पढ़ा है, उसको आप प्लीज जो है ज़रूर दिमाग में रखें। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। वहीं पे तो ये पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस, सेकंड उसी कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करना, तीसरा रिवीजन और प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग कोई भी चीज़ को जो है एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो एक बार भी पूरा नहीं पढ़ पाते पूरे सिलेबस को। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कम से कम 4-5 बार सिलेबस रिवाइज्ड होना चाहिए। अगर आपका 4-5 बार एक सिलेबस रिवाइज्ड है तो मैं आपको बता दूं आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं मेहनत के साथ, राइट। अभी जैसे ही हमने ये फॉर्मूला पढ़ा तो उससे मैं आपको एक और पुराने फॉर्मूले की याद ज़रूर दिलाना चाहूँगा। हम सारे लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस में बिफोर के साथ 2 क्लॉजेस जुड़े हुए हैं। एक क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है। सेम का सेम बाय द टाइम के साथ में भी हो सकता है। तो हमने बोला एक क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो दूसरा क्लॉज हमेशा सिंपल पास्ट टेंस होगा। लेकिन जैसे ही आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव आ जाता है कि आफ्टर के साथ 2 क्लॉजेस जुड़े हुए हैं।
एक सिंपल पास्ट टेंस है तो दूसरा हमेशा और हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो ये फॉर्मूले पास्ट में हमने पास्ट के जो चारों टेंसेस जब पढ़ रहे थे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन ये फॉर्मूला भी आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले बेस्ड भी हमारे पास बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पढ़े। अंत में कहीं न कहीं कंपैरिजन करने के लिए हमने ये फॉर्मूले भी लिखे, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आफ्टर, बिफोर, बाय द टाइम आ रहा है, लेकिन यहाँ टेंसेस डिफरेंट है, यू नो, एक फ्यूचर परफेक्ट है, दूसरा सिंपल प्रेजेंट है। और वापस हमने इसी में ये फॉर्मूले वापस इसलिए लिखे क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आफ्टर, बिफोर, बाय द टाइम आ रहा है, लेकिन एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट है और दूसरा क्या है, सिंपल पास्ट है। तो ये कंफ्यूजन ना रखें, उसको दिमाग में कहीं न कहीं इन फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक में 3-4 बार दोनों अलग अलग तरह के फॉर्मूले जो हैं इनको आप ज़रूर लिखें, तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम टेंस हमारे पास होएगा और वो है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले जो है कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही आसान सा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं उन सभी को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी लाइन और मैथमेटिक्स के हिसाब से चीजें, हाँ। अब ध्यान दीजिए, देखिए TS का मतलब है टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस भी समय आप सेंटेंस बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ स्पीकिंग। F यानी फ्यूचर टाइम, P यानी पास्ट टाइम। अब दुनिया के ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस जिसमें यह बोध होता है कि कोई भी एक्शन वर्तमान समय में होता है, प्रेजेंट टाइम में होता है, तो उसको शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, रिपीटेड एक्शन को भी लिखते हैं, हम जो है यूनिवर्सल ट्रुथ को भी लिखते हैं, नियर फ्यूचर में किसी एक्शन का होना फिक्स्ड हो गया है तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। अगर कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में हुआ था तो उसको शो करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में होगा तो उसको शो करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं पे कोई भी एक्शन अगर वर्तमान समय में चल रहा है, लेकिन वो एक टेम्पररी एक्शन होना चाहिए, परमानेंट एक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर वर्तमान समय में कोई चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और कोई भी एक्शन अगर फ्यूचर टाइम में चल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। वहीं पे कोई भी एक्शन जो वर्तमान समय में नहीं चल रहा है, पूरा हो चुका है, कोई भी एक्शन हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था या हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले होगा या हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वहीं पे कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में शुरू हुआ था, किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से चला आ रहा था, और वर्तमान समय भी चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वहीं पे कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में शुरू हुआ था, किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से चला आ रहा था, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन चल रहा था और आगे भी चलने की संभावना थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दुनिया के ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस जिसमें यह बोध होता है कि कोई भी एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से शुरू होगा, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन चल रहा होगा और आगे भी चलने की संभावना होगी, ऐसा शो करने वाले सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वापस ध्यान दें, कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में चल रहा होगा लेकिन वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से चला आ रहा होगा जिसके आगे भी चलने की संभावना होगी, ऐसा शो करने वाले सारे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल,
प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर टाइम है तो सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए अब हमारे दिमाग में एक छोटा सा हम एक विजुअल बनाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो कनेक्ट करिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, पहाड़ों में आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और वो 10 दिन का एक ट्रैक है। अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप 10 दिन का एक ट्रैक है और कितने लोग हैं आप? 5। उसमें से जो है कहीं कि एक इंसान ने बोला मैं तो पहले ही जा रहा हूं क्योंकि मेरे को पहले जाना जरूरी है, और जब वो ट्रैक शुरू होगा कितने दिन का? 10 दिन का तो वो इंसान जो है कहीं के वो ट्रैक शुरू कर देगा और 2 दिन का ट्रैक करके और अपना टेंट वेंट लगा के वहां इंतजार करेगा। कितने लोगों का? 4 लोगों का। तो जैसे हम 5 लोग हैं, एक इंसान चला गया, 2 दिन तक ट्रैक करके पहुंच भी गया। अब हम जो है वहां ट्रैक करने पहुंचे हैं। अब हमने बोला कि वह 2 दिन से हमारा इंतजार कर रहा होगा, तो वह 2 दिन से हमारा इंतजार कर रहा होगा, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमने बोला ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 days। तो पीरियड ऑफ टाइम है तो हमने किसका प्रयोग किया है? फॉर का। तो इस तरह से हम सेंटेंस एक बार फॉर्म कर लेते हैं, तो बहुत ही आसान है। क्या हमारे पास? नेगेटिव बनाना है ना। जैसे हमने बोला कि ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 days। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है कि ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 days। तो ध्यान रखें आप, विल या शैल के बाद ही नॉट लगेगा, हैव बीन से पहले लगेगा। इंटरोगेटिव बनाना है तो विल या शैल ही सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो हमने बोला विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 days। आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में विल या शैल को आगे ले लीजिए। तो हमने बोला विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 days। अगर आपको WH वर्ड लगाना है तो सबसे आगे लगा दीजिए। तो ये फॉर्मेट आपने देखा पूरे के पूरे टेंस में जो है हमारे पास अप्लाई होता है। पूरे के पूरे टेंस जो हमने पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है। अब हमारे पास बात करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल से 2 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बोला शी विल बी टॉकिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग। तो हमने बोला सिंस मॉर्निंग आ गया, यानी सिंस या 4 प्लस टाइम आ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, और क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। नहीं, सिंस या 4 जब भी आ जाता है और टाइम आ जाता है तो कोई भी कंटिन्यूस टेंस नहीं आता, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। अगर यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो गलत होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता। पास्ट कंटिन्यूस होता तो गलत होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। और अगर यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस लिखा हुआ है तो सिंस या 4 प्लस टाइम आ गया, मतलब गलत है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। ये पहला क्वेश्चन बनता है। और सेकंड क्वेश्चन बनता है यहां से कि आपको पूछ लिया गया है कि भाई मॉर्निंग के साथ क्या आएगा, या कोई भी टाइम के एक्सप्रेशन के साथ सिंस या 4 का यूज किस तरह से होता है। ये 2 बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास सेशन चलेगा कि जो पूरा टेंस हमने देखा है उसके सारे के सारे हम क्वेश्चंस करेंगे।
वहीं पे मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक और वीडियो है जो टेंस बेस्ड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिव वर्ब पे बेस्ड है, उसको भी ज़रूर देखें। लेकिन वो टेंस से रिलेटेड एक डिफरेंट सेगमेंट है, इसलिए हमने एक डिफरेंट वीडियो में उसको नेक्स्ट वीडियो में डाला है, फॉलोड बाय क्वेश्चंस। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं टेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है।